देश की ताकत तीनों है महान, जवान किसान और जनता महान। टेस्ट मैच जैसा अभियान। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर 10,000 जवानों की मोर्चाबंदी। माओवादियों के सबसे ताकतवर गढ़ में घुसपैठ। हिडमा की तलाश जारी। बस्तर की पहाड़ियों में 5 दिन से जारी है माओवादी सफाया अभियान। अब तक 3 महिला नक्सली ढेर, 500 से अधिक उग्रवादी घेरे में। कहां चल रहा है ऑपरेशन? छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर स्थित बीजापुर जिले के घने और दुर्गम करेगट्टा व दुर्गम गुट्टा पहाड़ी इलाकों में पिछले 5 दिनों से माओवादियों के खिलाफ सबसे बड़ा कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है। यह अभियान 29 मार्च को सिलसिलेवार मुठभेड़ों में 18 नक्सलियों की मौत के बाद और 6 जनवरी को हुए घातक आईडी हमले की प्रतिक्रिया में तेज किया गया। इस क्षेत्र को माओवादियों की सैन्य शक्ति का केंद्र यानी PLGA पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी बटालियन नंबर 1 का बेस माना जाता है। कौन है ऑपरेशन के निशाने पर? खुफिया सूत्रों के अनुसार माओवादी सैन्य प्रमुख हिडमा, रणनीतिकार दामोदर और अन्य सीनियर कमांडर इस क्षेत्र में मौजूद हैं। करीब 500 से अधिक सक्रिय नक्सली जंगलों में फैले हुए हैं, जो दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी DKSZC और तेलंगाना राज्य कमेटी से जुड़े हैं। यह वही इलाका है जहां से माओवादी आंदोलन की कमान दशकों से संचालित हो रही है। अब तक क्या क्या हुआ? गुरुवार को मुठभेड़ में 3 महिला नक्सली ढेर की गई, जिनके पास से भारी मात्रा में हथियार, विस्फोटक और सामग्री बरामद की गई। पूरे ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर, ड्रोन, सैटेलाइट मैपिंग और नाइट विजन जैसे अत्याधुनिक संसाधनों का इस्तेमाल हो रहा है। कुछ जवानों को हिट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन के कारण उपचार के लिए पीछे हटना पड़ा है, लेकिन अब तक कोई जान का नुकसान नहीं हुआ है। कौन कौन तैनात है इस ऑपरेशन में? संयुक्त ऑपरेशन कई सुरक्षा एजेंसियों द्वारा मिलकर चलाया जा रहा है। CRPF और कोबरा कमांडो, छत्तीसगढ़ पुलिस के DRG, STF और बस्तर फाइटर्स, तेलंगाना और महाराष्ट्र के पुलिस खुफिया एजेंसियों की एक्टिव भागीदारी, करीब 10,000 से अधिक सुरक्षा कर्मियों की तैनाती से यह ऑपरेशन अब तक की सबसे बड़ी नक्सल विरोधी कार्रवाई बन चुकी है। थिंक टैंक को नेस्तनाबूद करने की रणनीति। एक वरिष्ठ अधिकारी के शब्दों में यह ऑपरेशन टेस्ट क्रिकेट मैच की तरह है। हर सत्र में नाटकीय घटनाएं नहीं होंगी, लेकिन अंतिम परिणाम बेहद निर्णायक होगा। हमारा लक्ष्य नक्सलवादियों को सैन्य थिंक टैंक को पूरी तरह खत्म करना है। इस ऑपरेशन में केंद्र सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार और पड़ोसी राज्यों के सुरक्षा तंत्र सीधे या परोक्ष रूप से शामिल है। अब तक नक्सलियों की स्थिति क्या है? 2024 से अब तक 350 नक्सली मारे गए, जिनमें अधिकांश बस्तर क्षेत्र से थे। मार्च 2025 में अकेले 18 नक्सली, जिनमें 11 महिलाएं थी, ढेर की गई। 2025 में अब तक 144 नक्सली मारे गए, इनमें से 128 बस्तर संभाग में। नक्सल प्रभावित जिले बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर, कांकेर, कोंडागांव और बस्तर जिला, जिन्हें रेड कॉरिडोर कहा जाता है। क्या यह निर्णायक लड़ाई है? विशेषज्ञ मानते हैं कि ऑपरेशन अगर सफल होता है तो यह नक्सल आंदोलन को कमर से तोड़ने वाला अभियान बन सकता है। PLGA बटालियन नंबर 1 का सफाया माओवादियों की सैन्य रणनीति को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। हालांकि पहाड़ी इलाकों, तेज गर्मी, भारी बरसात और छिपने की असाधारण रणनीति से अभियान लंबा और चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। जनता से अपील और सरकार की भूमिका। छत्तीसगढ़ सरकार ने स्थानीय ग्रामीणों से अपील की है कि वे सुरक्षा बलों का सहयोग करें और माओवादी गतिविधियों की सूचना दें। वहीं केंद्र सरकार ने इस ऑपरेशन को राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन का दर्जा देते हुए पूरी मदद की घोषणा की है। निष्कर्ष, यह सिर्फ ऑपरेशन नहीं, निर्णायक मोर्चा है। छत्तीसगढ़ के बिहड़ों में चल रहा यह ऑपरेशन केवल एक सुरक्षा अभियान नहीं, बल्कि देश की आंतरिक सुरक्षा के सबसे बड़े खतरे माओवाद के खिलाफ निर्णायक युद्ध है। अगर यह ऑपरेशन सफल होता है तो आने वाले वर्षों में नक्सल समस्या पर सबसे प्रभावी प्रहार साबित हो सकता है। अधिक अपडेट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।